13 साल की नाबालिग लड़की जिसकी दिमागी हालत कमजोर थी, उसकी मां ने उसे थप्पड़ मार दिया। वो नाराज होकर दादी के घर चली गई, मगर ना ही वो दादी के घर पहुंची और ना ही वापस घर लौट के आई। वो लड़की गई तो गई कहां? वो लड़की कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसे ले जाया गया, उसे किडनैप किया गया, उसका बलात्कार किया गया, यहां तक कि उसे वेश्यावृत्ति तक में ढकेल दिया गया। किसे? एक 13 साल की नाबालिग लड़की को, जिसकी दिमागी हालत कमजोर है। पहली बात, 13 साल के तो बच्चे होते हैं और उनमें भी अगर उस बच्चे की दिमागी हालत कमजोर है तो समझ आइए उस पर क्या बीत रही होगी, वो बच्ची क्या ही जानती समझती होगी। तो आखिर उस बच्ची के दोषियों के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका रेप किया, जिन्होंने उसे दलाल के हाथों बेचा, जिन्होंने उसे किडनैप किया, जिन्होंने उसे वेश्यावृत्ति में ढकेला, उनका क्या हुआ? अब उन्हें कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। वो आजीवन जेल में चक्की पीसेंगे। विस्तार में आपको बताता हूं कहां की ये घटना है, किसकी ये घटना है, कब क्या कैसे हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। कुरुक्षेत्र के पीपली थाना क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग लड़की, जो कि मां से नाराज होकर घर छोड़कर गई थी और ये कहकर गई थी कि दादी के घर जा रही हूं। 27 जनवरी की शाम 2020 को वो ना ही दादी के घर पहुंची और ना ही घर लौटी। माँ बाप घबरा गए क्योंकि बच्चे की दिमागी हालत कमजोर थी। उन्हें डर लगने लगा, डर सताने लगा कि बच्ची कहां गई। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने भी, जब उन्होंने जाना कि बच्ची नाबालिग है और दिमागी हालत भी उसकी कमजोर है, तो उन्होंने देर ना लगाई और तुरंत गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, छानबीन शुरू की और पुलिस ने आखिरकार उस 13 साल की नाबालिग लड़की को सोनू खान नाम के युवक के कमरे से बरामद किया। वहां वो बच्ची किस हाल में मिली वो हम आपको बता नहीं सकते। पुलिस ने उसे सकुशल बरामद किया, जिसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया, जहां बच्ची ने अपने बयान दिए और उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों को काबू में ले लिया और अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्ची ने कहा कि मैं मेरी मां से नाराज होकर फार्म हाउस से दूर एक खेत में बैठ गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये परिवार जिसकी आप बीती है वो एक खेत का केयरटेकर था। तो बच्ची उसी फार्म हाउस से दूर खेत में बैठ गई थी अकेली। वहां यह बताया जा रहा है कि खेत का संचालक नरेंद्र मलिक वहां पर पहुंचा। उसने बच्ची को अपने दोस्तों के साथ किडनैप कर लिया और फिर बच्ची को ले जाया गया। वहां उसका एक होटल में होटल संचालक ने और उनके नौकरों ने और कुछ और लोगों ने, दोस्तों ने रेप किया, बलात्कार किया। फिर उसे दलाल काजल के हाथों बेच दिया गया। काजल ने फिर उसे सोनू खान नाम के युवक को दे दिया और वहीं से पुलिस ने उसे बरामद किया। अब कोर्ट ने इन्हीं लोगों को, इन्हीं आरोपियों को दोषी मानते हुए, दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 14 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। ये 6 आरोपी हैं जिन्होंने इस 13 साल की बच्ची के साथ वो किया जो इन्हें करना नहीं चाहिए था। इंसानियत शर्मसार कर दी कि एक तो नाबालिग बच्ची, ऊपर से दिमागी हालत कमजोर, उसे समझने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय या उसे सकुशल उसके घर लौटाने के बजाय उसका अपहरण करके ले गए, उसका रेप करते रहे, यहां तक कि उसे वेश्यावृत्ति तक में ढकेल दिया। 6 साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुरुक्षेत्र की ये मामले में फैसला सुनाया है। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।